क्या आपको भाव तोरसेकर से मिलना है? क्या आपको विष्णु शंकर जैन से मिलना है? या आप आनंद रंगनाथन से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, 25 से ज्यादा वक्ता होंगे एक ही शहर में। 21 मार्च को मिलते हैं मुंबई में। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। नीचे एक सब्सक्रिप्शन बटन दिया हुआ है, उसको दबा दें कृपया, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। वीडियो लाइक होने से हमारी रीच बढ़ती है। राहुल गांधी और कांग्रेस पे ऐसा लगता है कि शनिचर की दशा, क्योंकि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं पार्लियामेंट में वो सब लोग देख ही रहे हैं। और आज तो निशिकांत दुबे उनके विरुद्ध एक ऐसा मोशन लाने के लिए नोटिस दे चुके हैं जिस मोशन के अनुसार उनकी संसद सदस्यता समाप्त करने का वो मोशन है, सब्सटेंटिव मोशन है। और उसमें वो कह रहे हैं कि साहब कि हम पूरा इसमें इनका जो विदेशी लोगों के साथ में जो संपर्क है वो खोलें। इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले उनके जो चेले हैं और उनके खास सलाहकार हैं जयराम रमेश, उनका बैंड आज सुप्रीम कोर्ट ने बजा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बजाया, वो भी मज़े की बात है कि आप ये देखिए कि कितनी धृष्टता और कितनी धूर्तता ये जो चेले हैं वो करते हैं। और अब ये धृष्टता और धूर्तता वो पास ऑन करते हैं या ऊपर से उनके पास आती है, ये हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, कहना चाहते भी नहीं। आप लोग अपने निष्कर्ष अपने आप निकालें, नीचे टिप्पणी में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो एक आपको ध्यान होगा कि एनवायरनमेंटल क्लियरेंस के बारे में एक निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंटल क्लियरेंस के बारे में कहा था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव रूप से नहीं दी जाएंगी। तो इसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। ऑफिस मेमोरेंडम ये होता है जो निर्देश दिया जाता है सरकार द्वारा, और उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए जो भी संबद्ध संस्थाएं थी, जो भी संबंधित संस्थाएं थी, उनको सबको ये निर्देश जारी किया कि आगे से ये जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है उसको रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस ना दी जाए, प्रोस्पेक्टिव ही दी जाए। मतलब यदि कोई क्लियरेंस आती है, पुराने काम कर चुके हैं और भूतकाल से भूतलक्षी प्रभाव से उसकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मांगी जा रही है, तो ऐसे नहीं दी जाए। और लोगों को ये भी कहा कि भाई आप भूतलक्षी प्रभाव से मांगे भी नहीं, और पहले आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त करें, उसके बाद ही काम चालू करें। अब सिंपल सी बात थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए ये निर्देश जारी किए गए सरकार की ओर से। तो भाई साहब जयराम रमेश जी कपिल सिब्बल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस ऑफिस मेमोरेंडम को चुनौती दे दी। अब ऑफिस मेमोरेंडम को चुनौती दे दी। ऑफिस मेमोरेंडम क्या था? ऑफिस मेमोरेंडम तो केवल इतना ही था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लागू करो। तो उसको आप किस हिसाब से चैलेंज कर रहे हैं, वो भी रिट पिटिशन में। तो क्लास ले ली साहब कपिल सिब्बल की, जस्टिस सूर्यकांत जी ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जम के क्लास ले ली। उन्होंने कहा मैं सब समझ रहा हूँ कि आप लोग क्या करना चाहते हो, कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लागू करने के लिए दिया गया निर्देश है, और इसको चैलेंज करने के लिए आप रिट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए निर्णय को चैलेंज करो। या रिट पिटीशन के माध्यम से किया जा सकता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट यदि निर्णय दे देता है तो उसके बाद आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध कोई अपील लाई नहीं करती, और विशेषकर से तब जब आप उसमें किसी प्रकार के पक्षकार ना हो। भाई साहब ने कर दिया। अब क्यों किया? ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे पुराने समय में, जिस समय इन्होंने एनवायरनमेंटल मिनिस्ट्री के जरिए सारे का सारा जो देश का विकास था, औद्योगिक विकास था, उसके ऊपर ही एक तरह से रोक लगा दी थी। और पहले जो जिसको बोलते थे जयंती टैक्स, जो काम पहले हुआ करता था जब इंडस्ट्रियल लाइसेंस के जरिए, वो एनवायरनमेंटल क्लियरेंस के जरिए ये लोग करने लगे थे। अब यहाँ क्या इनका प्रयोजन हो सकता है? कह रहा है कि साहब की भूतलक्षी प्रभाव से ना किया जाए, तो उसको क्यों आप चैलेंज करने के लिए आगे? यानी राउंड अबाउट तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को
रिट पिटिशन में चैलेंज कर दिया। तो रिट पिटिशन में ये चीज़ें चैलेंज नहीं हो सकती, ये रिव्यू पिटिशन में ही चैलेंज हो सकती अगर एक बार निर्णय आ गया तो। अब साहब क्लास ले ली जम के, उन्होंने कहा हम सब समझ रहे हैं कि ये जो है आप लोग मीडिया में बने रहने के लिए ये सब नाटक करते हो और हम इसके ऊपर लगाएंगे एग्जेम्पलरी कॉस्ट, आपके ऊपर लगाएंगे लंबा चौड़ा फाइन। अब ये सुन के साहब फूंक सरक गई, कपिल सिब्बल जी ने धड़ाधड़ उसको विड्रॉ कर दिया पिटिशन को, और बच के निकल भागे। लेकिन बात तो सामने आ गई। यही प्रक्रिया है, इसी प्रकार को आप देखेंगे कि राहुल गांधी करते हैं। और राहुल गांधी 2 मामलों में फंस चुके बुरी तरह से। एक तो हरदीप पुरी का नाम लेके एप्स्टीन फाइल्स में, अब एप्स्टीन फाइल्स में तो कह रहे हैं कि साहब 3 मिलियन 30 लाख मेल्स हैं, और उसमें हरदीप पुरी का नाम क्या आ गया है? हरदीप पुरी का नाम ये आ गया है कि भाई उस समय वो अम्बेसडर हुआ करते थे, अम्बेसडर के रूप में हजारों लोगों से मुलाकात होती है, करनी पड़ती है। उसमें कहीं इनकी किसी ने इनको इंट्रोड्यूस करा दिया था एप्स्टीन से, और उसकी कोई मेल वेल है, कोई 2-4 मेल्स हैं, उसको लेके साहब उठा के इन्होंने हरदीप पुरी मिनिस्टर है उनके ऊपर चार्ज लगा दिया उस पर। अब हरदीप पुरी जो है वो प्रिविलेज मोशन ला रहे, तो प्रिविलेज मोशन आएगा। हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन ये प्रिविलेज मोशन और उसके अलावा जो जिस तरह से इन्होंने इनके जो सांसद थे उन्होंने जाके व्यवहार किया है स्पीकर के साथ में, वो भी अत्यंत निंदनीय है। जिस तरह से जो है वो एक अफलातून की तरह घूम रहे हैं पार्लियामेंट के प्रांगण में, इधर उधर सबको डिस्टर्ब करते हुए। ये क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है कि भैया भारत का लोकतंत्र जो है वो एक मजाक बन चुका है, और मजाक बनाने के लिए जो प्रमुख व्यक्ति है वो है राहुल गांधी। और क्या किया साहब राहुल गांधी जी ने ट्रेड डील को लेके साहब से बड़ा लंबा चौड़ा दे दिया, जिसको वो अपना भाषण के साहब तो सुना ही होगा आपने चर्चा भी की कि किस तरह से अमेरिका ने चोक में ले लिया और बांग्लादेश ने 0। सबसे जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि साहब कि बांग्लादेश ने 0% टेक्सटाइल्स पे अपना टैक्स ले लिया, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो भारत जो है वो 18% टैक्स देगा। अब क्या कहें, बुद्धि को तो हम क्या कह सकते हैं। इनको ये नहीं पता कि बांग्लादेश कि वो जो टेक्सटाइल का जो छूट है वो भी कंडीशनल है। वो कैसे कंडीशनल है कि जो भी गारमेंट्स बनाता है बांग्लादेश, वो गारमेंट कहाँ से बनाता है? वो गारमेंट भारत से वो धागा लेता है, यार्न। भारत में क्योंकि कपास का उत्पादन होता है बहुत बड़ा, तो भारत में जो यार्न बनाया जाता है वो यार्न बांग्लादेश जाता है। उस बांग्लादेश में भारतीय यार्न से कुछ वो चाइना से मंगाते हैं, भारत और चाइना के यार्न से वो अपना कपास बनाते हैं। क्यों? सस्ता पड़ता है। अब भारत के यार्न के मुकाबले लगभग 40% महंगा है अमेरिकन यार्न। और जब वो अमेरिका से बांग्लादेश में मंगाया जाता है वो, तो फ्रेट की वजह से, समय की वजह से, और जो भी शिपिंग है उसके कारण वो हो जाता है 50% महंगा। तो जब 50% महंगा यार्न आप मंगाओगे तो आप वो 18% वाले से compete कैसे करोगे? आप हमें ये समझा दो। अच्छा, ये अकेले ये बात नहीं भाई साहब, जो और ख़ास बात है कि बांग्लादेश तो सामने लेट गया है। भारत ने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में बिल्कुल घुसने की अनुमति नहीं दी अमेरिका को। बांग्लादेश ने अपने पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्लस डेयरी में, पोल्ट्री में, बीफ में, जितने भी आपके जो सेक्टर हैं गरीब किसानों से संबंधित, कॉर्न में, सोया में, भारत ने इन सारे आइटम्स को बाहर रखा है, उसमें भी अनुमति दी है। तो हमारे राहुल गांधी जी ये बताएं कि भाई आप क्या चाहते हो? ये टेक्सटाइल पे 0% वाला जो बांग्लादेश के साथ डील किया है, ये तो भारत भी कर सकता है।
भारत यदि कहे कि साहब कि हम अमेरिकन यार्न लेके और हम जहाँ से भेजेंगे तो भारत अमेरिका को भी 0% पे दे देगा, लेकिन उसके बाद जो हमारे जो कपास उगाने वाले किसान हैं उनका क्या होगा श्रीमान? हमारे यहाँ से तो जो टेक्सटाइल जाता है तो वो हमारे ही लोग उसको उगाते हैं। भारत का ही यार्न उसमें खपत होता है, भारत का ही कपास, उसी का धागा और उसी के गारमेंट्स। वैसे भी बांग्लादेश में ना तो बिजली है, ना उनके पास अब कोई उनके लेटर्स ऑफ क्रेडिट खोल रहा है, सप्लाई चेन ठप हो चुकी है। ऐसे में वहाँ का लगभग 50% कारोबार उठ के पैसे ही वैसे ही भारत में आ चुका है। वो क्या कर लेंगे? लेकिन नहीं, दिमाग लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। दिमाग यदि लगा लिया तब तो साहब फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वही बात है जो कहते हैं कि साहब की कोई भी समस्या हो भारतीय जनता पार्टी की, वो उनके लिए समस्या नहीं रहती, क्योंकि राहुल गांधी कूद पड़ते हैं भाजपा के बचाव के लिए। लेकिन अब अपना बचाव वो कैसे करेंगे? निशिकांत दुबे के मोशन से और प्रिविलेज मोशन से, ये अब उनके सोचने की बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।